ये टेबल मीडिया वालों की साइड में लगा जो बाहर खड़े हैं स्वागत वाले सभी लोग अंदर आ जाए। आगे कोई नहीं आएगा, मैंने कहा आगे कोई नहीं है। हमारे बीच में तुम अनुशासित लोग हो, तुम्हारे अनुशासन को देख रहे हो। हिंदुस्तान की जनता सोनिया गांधी दोनों बार चुनाव आई, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी आपके चुनाव में आए, आपके अंदर बैठे दोनों लोग आगे बैठे आगे चल बैठ जाओ। सबसे बड़े हिंदुस्तान की कांग्रेस समिति के महामंत्री तुम्हारे राजस्थान रंधावा साहब है, राजस्थान के किसान नेता और हमारे दूधू के गार्जियन, दूधू के संरक्षक, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष और ऐसे अध्यक्ष जिसने दूधू में 7 पंचायतों में 7 अंग्रेजी स्कूल खोली है, जिसने दूधू को जिला बनाने में राजस्थान सरकार के सामने दूधू की वकालत करी है। आदरणीय प्रकाश साहब का हमारी बहन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सचिव और राजस्थान की सह प्रभारी हमारे बीच पहली बार दूधू आई है। ममता गांधी का जोरदार स्वागत है। पीसीसी के महामंत्री हमारे जसवंत जी गुर्जर पहले भी हमारे बीच में आए थे जब बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को हमने प्रशिक्षण दिया था। आप हमारे जसवंत गुर्जर जी का स्वागत करते हैं। संदीप चौधरी जी हमारे राजस्थान के युवा किसान नेता, जिनको राज्य सरकार ने मंत्री बना रखा है, संदीप चौधरी जी का भी आप स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे नेता आपके बीच में आगे एक बार जोरदार जयकारा बुलाएंगे। कांग्रेस पार्टी पूरा दूधू गुंजायमान हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी सलमान बैठो, एक भी आज खड़ा नहीं दिखेगा। बलवंत जी खाटा साहब, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुखजिंदर सिंह रंधावा जी, गोविंद सिंह डोटासरा जी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, अमृता डोन जी, जसवंत गुर्जर जी, संदीप चौधरी जी, आप सबको धन्यवाद। शांति से हमारे नेता आप सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं, कोई भी सामने खड़ा नहीं रहेगा। अब हमारे दूधू जिले में आदरणीय हमारे सभी नेताओं का स्वागत है, सम्मान है और मैं स्वागत के लिए अंदर से कोई मत आओ, बैठ जाओ, जगह नहीं आगे, पीछे खड़े जाओ। जलवायु में जो आ रहे हैं मेहरबानी करो, पीछे खड़े जाओ, आगे जगह नहीं है। हमारे बीच में राजस्थान प्रदेश के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी आदरणीय सुखजिंदर सिंह जी रंधावा का सम्मान पगड़ी और माला पहनाने की आदरणीय मैं बाबूलाल जी नागर साहब से और हमारे किशन जी दादीज ब्लॉक अध्यक्ष भागी आपसे निवेदन करूंगा कि रंधावा जी का माला और साफा पहनाकर स्वागत करें। जोरदार भाई, कोई सामने खड़ा नहीं रहे, जोरदार ताली बजाकर रंधावा साहब का स्वागत। अब स्वागत की इस कड़ी में आदरणीय नागर साहब से और हमारे कजोर जी गुर्जर जो पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष से आपसे निवेदन करता हूं, रघुराज सिंह जी राजावत और कजोर जी गुर्जर पूर्व ब्लॉक अध्यक्षों से निवेदन करता हूं कि हमारे गोविंद सिंह जी डोटासरा जो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बहुत ही ऊर्जावान अध्यक्ष और जिनकी आदरणीय डोटासरा जी सुपर डुपर मामले में मैं
आदरणीय जितेश जी चौधरी, महावीर जी जैन, आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में बैठना पड़ेगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे प्रभारी आदरणीय बहन अमृता धवन जी विराजमान है। मैं जितेश जी चौधरी और महावीर जी जैन साहब से निवेदन करता हूं कि आप आए। रमेश जी दाभाई, शॉल उठाकर और दुपट्टा उठाकर और कांग्रेस की माला पहनाकर, तिरंगी माला पहनाकर अमृता धवन जी का स्वागत करेंगे। जी, मैं हमारे एससी प्रकोष्ठ के राजकुमार जी जाजोरिया साहब और अमोतार जी बेरवा से निवेदन करूंगा, फागी के अध्यक्ष, और कैलाश जी तंवर आप आए और हमारे रंधावा साहब को और डोटासरा साहब को आप एससी प्रकोष्ठ की ओर से माला पहनाकर स्वागत करेंगे। राजकुमार जी जाजोरिया, रामोतार जी बेरवा, कैलाश जी तंवर। खेमचंद जी को बुला लो। खेमचंद जी, माधुराम जी मेघवंशी आ जाए। माधुराम जी आप जाओ। चित्राम जी को मौत कुमार से माला बना। जी सर। अब इस स्वागत की कड़ी में मैं हमारे बीच में विराजमान जसवंत गुजर साहब विराजमान हैं। मैं स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगा श्रीमान डॉक्टर इश्तियाक जी अहमद, पूर्व सरपंच, हमारे दूदू के पूर्व सरपंच साहब, और कैलाश जी चौधरी मंडोर सरपंच साहब आप आए और जसवंत गुजर साहब का माला और सादा पहनाकर स्वागत करें। विजेंद्र जी परिवार ऊपर आ जाए। जसवंत जी गुजर, हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान नेता सम्मानीय जसवंत जी गुजर साहब। डॉक्टर इश्तियाक जी, हाँ हो गया। कैलाश तुम्हारा और खेमचंद वर्मानी है। स्वागत की इस कड़ी में सीताराम जी कुमार, स्वागत की इस कड़ी में हमारे बीच में किसान नेता संदीप चौधरी जी विराजमान है। जोरदार ताली बजाएंगे और इनके स्वागत के लिए सीताराम जी कुमार और हमारे मीणा समाज के अध्यक्ष मांगीलाल जी मीणा आए और हमारे संदीप चौधरी जी जो हमारे किसान नेता है, आपका माला और साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। इधर आ जाए, इधर खड़े। हमें डॉक्टर साहब वहीं बैठ जाओ। हाँ, गैलरी में, गैलरी से आगे बैठ जाओ। खड़ा कोई नहीं रहेगा। मैं बोलता हूँ दूदू की 36 कौम की ओर से हमारे प्यारे लाडले और इस दूदू को जिला बनाने वाले आदरणीय बाबूलाल जी नागर साहब का स्वागत के लिए मैं हमारे भाषण दूंगा। हिंदुस्तान के कांग्रेस कमेटी के महामंत्री, हमारे राजस्थान के प्रभारी, हमारे राजस्थान के प्रभारी सम्मानीय रंधावा साहब, देखिए चुनाव नामांकन सभा हुई। आज रंधावा साहब का आप लगाव देखो दूदू के लोगों से। आज दूसरी बार हमारे बीच में पधारे हैं। एक बार ताली बजाकर रंधावा साहब का आदरणीय रंधावा साहब, राजस्थान के ऊर्जावान, किसानों के वकालत करने वाले ऊर्जावान नेता और इस दूदू के मेहरबान, दूदू के लिए, दूदू को जिला बनाने में जिन्होंने जी जान लेकर दूदू को जिला बनवाया, आदरणीय पीसीसी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और राजस्थान के सह प्रभारी, जो कि हमारे बीच में आज दूदू में पहली बार पधारी है, बहन अमृता धवन जी। एक बार जोरदार अमृता धवन जी का तालियां के साथ करें। हमारे जसवंत जी गुजर, संदीप जी चौधरी, हमारे दोनों ही हमारे जयपुर जिले के ऊर्जावान नेता हैं। आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जिम्मेदार पदों पर काम कर रहे हैं। एक मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, एक कांग्रेस कमेटी के महामंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। इनका भी मैं जोरदार तरीके से दूदू की जनता का स्वागत करता हूँ। सम्मानीय डोटासरा साहब, रंधावा साहब,
दूदू की जनता को मैंने हमेशा माँ बाप और यहाँ के गरीबों को गणेश मानकर मैंने पूजने का काम किया है। चाहे कोरोना आया, आप तो स्वयं बता रहे थे, चाहे कोरोना आया, चाहे लंबी आई, अंदर तूफान आया, करीब 25,000 लोगों को इस दूदू विधानसभा क्षेत्र में 5 बार 6 बार हमने आपने आह्वान किया पूरे राजस्थान के कांग्रेस जनों को कि कांग्रेस जनों अब ये समय आ गया है कांग्रेस के लोगों को गरीबों के साथ इस कोरोना में मदद करने का। आपके आह्वान पर, मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर हमने करीब 6.5 करोड़ रुपए की खाद्य सामग्री 1,31,000 खाने के पैकेट हमने इस दूदू विधानसभा के 25,000 लोगों को आपके आह्वान पर हमने वितरण किया है। आदरणीय, आप तो स्वयं आए थे जब दूदू विधानसभा में 1.25 साल में किसी की मृत्यु हुई, उसमें कहीं कोई नाबालिग बच्चे थे, मरने वाले के चाहे आदमी था चाहे महिला थी, ऐसे 250 लोगों का हमने प्रशासन से सर्वे कराया। आपके हाथों से हमने बिना सरकार के 21,000 का 250 लोगों को चेक दिलवाया। आदरणीय गदासरा साहब, दूदू ऐसी जगह है, राजस्थान की राजधानी जयपुर ने विश्वपुर का पानी बाद में दिया है। अशोक गहलोत जी का इस दूदू पर इतनी मेहरबानी रही है, दूदू की जनता ने विश्वपुर का पानी पहले पिया है। मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूँ, अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा में दूदू में हर घर में टूटी योजना शुरू करी थी। अभी एक टंकियां बनी है, लाइनें बनी है, लेकिन जो मुख्य लाइन है जिसे पानी आना है 265 करोड़ रुपए की, उसका काम चालू हो गया है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, जब बांध से पानी आएगा तो आप निश्चित होकर कह दीजिए, समय जरूर लगेगा, इस दूदू के हर घर में पीने की पानी की व्यवस्था इस कांग्रेस की सरकार ने करी है तो सबको मिलेगी। मैं इस अवसर पर आपको डॉक्टर साहब आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये दूदू विधानसभा ऐसा क्षेत्र है, चोरू एक हमारे ऐसी जगह है जो धन्ना भगत की जन्मस्थली है, हमारे धन्ना भगत की जन्मस्थली है, जिसे पूरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के लोग उच्च जन्मस्थली पर आते हैं। कुछ समय पहले भाजपा के जनक प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, उस समय अध्यक्ष थे सम्मानीय सतीश जी पूनिया, हमारे सांसद भागीरथी चौधरी जी, जिला प्रमुख रमा चोपड़ा जी, प्रधान, ये सब धन्ना भगत की स्थली पर आए थे और इन्होंने सतीश जी पूनिया ने कहा था हम धन्ना भगत की स्थली का विकास करेंगे और हमारे सांसद भागीरथी चौधरी जी ने उस समय केवल 10 लाख रुपए बोले थे धन्ना भगत की जन्मस्थली के लिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा, दूदू के लोगों, मैंने संकल्प लिया है, आप कांग्रेस की सरकार लाओ, कांग्रेस की सरकार लाओ, ये धन्ना भगत की जन्मस्थली हमारे हिंदुस्तान की एक पवित्र जन्मस्थली है। मैं देवेंद्र साहब आपसे मदद चाहूंगा। मैंने दूदू की जनता को कहा है कि आप कांग्रेस का राज ले आओ, धन्ना भगत की जन्मस्थली पर हम इसको ऐसा विकसित करेंगे, कम से कम राज्य सरकार से कांग्रेस का राज लाओगे तो बाबूलाल नगर 5 बार एमएलए बनेगा। 100 करोड़ रुपए की राशि, 100 करोड़ रुपए की राशि धन्ना भगत की जन्मस्थली पर राज्य सरकार से लगाऊंगा। आदरणीय गोपाल साहब, मैं आपको निवेदन करूंगा, जब हमारे सतीश जी पूनिया आए, उन्होंने कहा, उसमें मैं नहीं गया था कि हम इसका विकास करेंगे, उन्होंने तो विकास किया नहीं। सांसद महोदय ने जो पैसा बोला वो भी दिया नहीं, लेकिन मैंने मन में संकल्प लिया और आपने कहा था कि आपने भी कहा था कि भाई ऐसा पवित्र धाम है कि पूरे हिंदुस्तान के लोग इसको पूजते हैं, तो नागर साहब इस चोर में कुछ न कुछ काम करो। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने 54 करोड़ रुपए गंगा स्थली की 54 करोड़ रुपए का सरकार से संकल्प कराया है। हमारे छबेड़ा की नहर, हमारे वहाँ पीएससी को सीएससी बनाया है, हमारे गलतपुरा से चोरू रोड बनाई है, कृषि मंडी का यार्ड खोला है और चोरू से भटपुरा सड़क बनाई है। और मैं आपसे इतना ही प्रार्थना करूंगा कि ये किसानों का क्षेत्र है, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। आज दूदू का एक नौजवान प्रकाशरा जी, एक नौजवान आपसे जुड़ा हुआ है, इस दूदू में आपसे जुड़ा हुआ है। ये सारे के सारे लोग
आपकी जय जयकार करते हैं। आपको मैं धन्यवाद दूंगा, राजस्थान सरकार को धन्यवाद दूंगा। आपने एक पानी ERCB योजना 13 जिले, आपने राजस्थान में 13 जिलों में नदियों का पानी आप बांधों में लाना चाहते हैं और बांधों से किसानों की खेत में पहुंचाना चाहते हैं। और हम तकदीर वाले लोग इसलिए हैं, आपकी सरकार, आप राजस्थान में दबंग अध्यक्ष है, जब मंत्री थे तब भी आप दबंग मंत्री थे। आपने हमारे जब ERCB की योजना कांग्रेस सरकार ने मंजूर करी, मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद दूं। जयपुर जिले में केवल 4 बांध है, उनमें से 2 बांध हमारी विधानसभा के हैं। काले बांध और छपरा बांध हमारी विधानसभा के हैं और सैंक्शन कर दिया राज्य सरकार ने पैसा। आपका काम, नदियों का काम चालू कर रहा है। आप कांग्रेस की सरकार लाओगे तो मेरे किसान भाइयों, आपके नदियों का पानी आपके खेत में लाएंगे फसल के लिए। नदियों का पानी आपके फसल के लिए खेत में लाएंगे। इस अवसर पर मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आज हमारे बीच में हमारे दूदू के जो लोग हैं, ये इन्होंने हमेशा कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है। रंधावा साहब आप जानते हो, डोटासरा साहब आप जानते हो, जब जब आपने दिल्ली बुलाया है, जब जब जयपुर बुलाया है, दूदू के लोग बहुत बड़ी संख्या में आपके आह्वान पर, ये बहुत बड़ी संख्या में आपके आह्वान पर दिल्ली जाते हैं, जयपुर जाते हैं। इस अवसर पर क्योंकि मुझे आपको सुनना है और दूदू के लोग रंधावा साहब को सुनना है, दूदू के लोग जो हमारे डोटासरा जी को सुनना चाहते हैं। हमारी बहन हिंदुस्तान की, हमारी कांग्रेस की युवा नेता हमारी अमृता बहन को सुनना चाहते हैं। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं इस अवसर पर आपसे इतना ही प्रार्थना करूंगा, मेरे पास शब्द नहीं है डोटासरा साहब, जब राजस्थान में आपने सबसे पहले अंग्रेजी स्कूल खोलने की पहल करी, किन शब्दों में मैं आपको धन्यवाद दूं। 60 पंचायतें और 60 पंचायतों में 60 के 60 अंग्रेजी स्कूल। शायद राजस्थान हिंदुस्तान का ये पहला क्षेत्र है जहाँ आपने अंग्रेजी स्कूल खोली है। दूदू के लोगों, अभी जिला बना है और जब जिला बना है हमें जिले को स्थापित करना है, हमें जिले को स्थापित करना है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, मेरी प्रार्थना आपसे, आज हमने जिला बना है। राजस्थान में जहाँ भी जिला होता है, आप सब जानते हो, राजस्थान में ऐसा कोई जिला नहीं है पुराना जहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं चल रही है। सब जगह मेडिकल कॉलेज होती है, एजुकेशन के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं। इस अवसर पर पूरी दूदू की जनता की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से, हमारे नौजवान जुझारू के साथियों की ओर से, हमारे मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। एक बार जोर से आप जिंदाबाद बोलेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सुखविंदर सिंह रंधावा साहब, रंधावा साहब, डोटासरा साहब, डोटासरा साहब, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, सचिन पायलट, अमृता धवन जी, अमृता धवन जी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद। एक बार 51 किलो की माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं मैं रवि चौधरी जी और हमारे सरपंच संघ के दोनों अध्यक्ष BC बाकर गणेश डाबला जी, हमारे युवा प्रधान रवि चौधरी जी। आपसे निवेदन करता हूं, 51 किलो की माला पूरी दूदू विधानसभा की 36 कौम की ओर से हमारे 51 किलो की माला पहनाकर हमारे नेताओं का सम्मान किया जा रहा है। और इसके बाद में मैं रवि चौधरी जी, BC बाकर साहब, गणेश जी डाबला और हमारे अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं कि हमारे किसानों का प्रतीक जेली डोटासरा जी और रंधावा जी को जेली भेंट करके हम सम्मान करेंगे। जेली आगे सभी रवि चौधरी जी हमारे प्रधान जी, दोनों हमारे सरपंच संघ के अध्यक्ष जी और हमारे जोरदार ताली बजाकर किसानों का प्रतीक जेली भेंट की जा रही है दूदू की 36 कौम की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं
हमारे बीच में हमारी कांग्रेस की पूरे परिवार की हमें एक लाइन में एक दिशा देने वाली आदरणीय बहन